हाँ बता दे, बस देखते रहना ऑटोमेटिक ना जाए ना, मेहनत बेकार ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक सीरीज चल रही है जिसका ये थर्ड पार्ट है। तो हमने पहले 2 पार्ट्स पहले ही शूट कर लिए हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने काफी सारे इडियम्स आपको कराए हैं। तो उन 2 की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उन्हें भी देख लेंगे। तो आइए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट इडियम है वो है क्रॉस, कीप वंस फिंगर क्रॉस, यानी अपनी फिंगर को क्रॉस्ड रखना, इस तरीके से क्रॉस्ड रखना। तो इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेज जैसे हम लोग हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं ना कि कुछ अच्छा हो जाए, तो ऐसा अंग्रेजों के तौर पर ये होता है, इस तरीके से क्रॉस्ड फिंगर करते हैं वो कहते हैं किसी भी अच्छी चीज के होने की कामना करना। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड का मतलब किसी अच्छी घटना के घटित होने की कामना करना, यानी टू वेट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड और अच्छा होने की, घटित होने की कामना करना। तो ये देखो, ये बेचारी छोटी सी बालिका है, ये अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड की हुई कि कुछ अच्छा हो जाए, ऐसे सेंस में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जरा इसे देखें, ये क्या है हमारा कीप वंस वर्ड, यानी प्रतिज्ञा को पूरी करना, यानी अपने वर्ड्स को, अपनी बातों को या अपने वचनों को पूरा करना, प्रतिज्ञा को पूरे करना के सेंस है। तो ये कौन है भैया, भीष्म पितामह। तो इनकी प्रतिज्ञा तो पूरी हुई थी, इन्होंने भैया हस्तिनापुर के साम्राज्य पर, हस्तिनापुर की गद्दी पर धर्म और सामर्थ्य स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली थी, और इसके लिए इन्होंने आजीवन क्या अपने आप को ब्रह्मचर्य रखा था। तो इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी और उसको पूरा किया था। तो अपन इससे रिलेट करके कर सकते हैं कीप वंस वर्ड। ठीक है, तो कीप वंस प्रॉमिस, यानी अपने वचन या अपने प्रोमिसेस को रखना। ठीक है, तो कीप वंस वर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखे हम लोग। आगे बोला कीप द बॉल रोलिंग। अगर बॉल को हम रोल रखते हैं, यानी उसको मतलब रोलिंग उसकी जारी रखते हैं, तो किसी काम को जारी रखना। तो कीप द बॉल रोल का मतलब क्या होता है, किसी काम को जारी रखना। तो अभी देखो, ये रात हो गई है, नाइट का टाइम है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम जारी रखे हुए हैं अभी भी। तो ये क्या हो रहा है, कीप द बॉल रोलिंग। तो भले ही रात हो गई लेकिन अपने काम को जारी रखे हुए हैं। तो टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, यानी किसी भी प्लान और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेंटेन रखना, क्या कहलाएगा हमारा, कीप द बॉल रोलिंग, यानी किसी काम को जारी रखना। चलो नेक्स्ट देखें अपन लोग। अब अगला है अपना कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, दरिद्रता से संघर्ष करना। तो दरिद्रता से संघर्ष करने का मतलब क्या हुआ कि इसके घर में, ये भाई गरीब से है यानी दरिद्र है, इनके घर में वुल्फ, वुल्फ यानी जो भेड़िया है, उसको डोर के बाहर ही रख रहे हैं, क्योंकि पहले ही इनके घर में दरिद्रता है, और जो भी थोड़ा बहुत सामान है और भेड़िया घुसा तो वो तहस नहस कर देगा। तो आपकी उस दरिद्रता से आप संघर्ष कर रहे हो, उसको बाहर ही रख रहे हो, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। तो ऐसा सेंस दे रहा है। तो ठीक है, तो किसी भी दरिद्रता से संघर्ष करने का मतलब क्या होगा, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर टू अवॉइड पॉवर्टी और स्ट्रेवेशन, यानी हमारी गरीबी, मजबूरी या दरिद्रता से संघर्ष करना। ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी या मजबूरी बोलते हैं। अब देखो, यहां आपको साफ साफ दिख रहा है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना। मैं बोलते ना, एक तीर से 2 निशान, हमारी देसी भाषा में ये बोलते एक तीर से 2 निशान है, यानी एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना। तो आप देख रहे हो कि एक स्टोन, स्टोन यानी ये पत्थर है, और ये 2 वर्ड्स हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड्स हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को किल किसने किया, इस एक पत्थर ने। तो बोल रहे हैं कि किल 2 वर्ड्स विथ 1 स्टोन, यानी एक कार्य करके 2 समस्याओं से निपट लेना। डूइंग 2 थिंग्स एट द सेम टाइम व्हाइल एफर्ट इज मेड फॉर 1, यानी एक ही समय पर 2 काम कर लेना, परंतु एक के लिए एफर्ट किया जाए। ठीक है, तो आई होप सो समझ में इजीली आ जाएगा और याद भी रख पाओगे इससे कनेक्ट करके। अभी देखो, कित एंड कीन, कित एंड कीन का मतलब क्या होता है, दोस्त और संबंधी। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि भैया जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं, दोस्त वगैरह हैं, संबंधी वगैरह हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव होता है कित एंड कीन। ठीक है, ये इजीली याद रख पाओगे। नेक्स्ट देखें हम लोग। अब देखो, निट वंस ब्रो, ये जो ब्रो होती है ना, आई ब्रो वर्ड सुना है आपने, तो यहाँ ये ब्रो जो है वो भौहें हैं, कि हमारी जो आंखों के ऊपर की होती है भौहें, इनको चढ़ाते हैं। तो आप कहते हो कि ऐसे गुस्से में घूरते हो ना किसी को,
ऐसा सेंस दे रहा। तो ये देखो, ये जो छोटी सी बालिका है या फिर लेडीज है जो भी है, ये अपनी देखो ब्रो को चढ़ाए हुए हैं, यानी निट किए हुए हैं। तो यानी त्योहारियां चढ़ाना या भौहें चढ़ाना या गुस्सा करना, सीधी बात है कि आप ऐसे तरीके से अपनी भौहें चढ़ाओगे या गुस्से में देखोगे किसी को, तो गुस्सा करने का सेंस में क्या होगा, निट बंस ब्रो, टू फ्रॉन यानी किसी को गुस्सा दिखाना, ऐसा सेंस देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है हमारा, लेडीज मैन। इससे तो क्लियर हो रहा है, मैन कैसा है, लेडीज जैसा, मतलब जिसको महिलाओं की संगत में रहना पसंद हो। ठीक है, जिसको महिलाओं की संगत में रहना पसंद हो, वो क्या कहलाता है, जैसे हम कह सकते हैं कान्हा जी अपने बोलते हैं ना, वो तो बहुत सारी गोपियों के साथ रहते थे। ठीक है, तो ये अब भाई साहब एक ये लौंडा है और कई सारी छोरियों के साथ रह रहा है, तो यानी जो महिलाओं की संगत में रहे उसे क्या कहते हैं हम, लेडीज मैन। लेडीज मैन क्या कहते हैं, जो महिलाओं की संगत में रहना पसंद। अ मैन हु इज फोन्ड ऑफ कंपनी ऑफ विमेन, यानी एक व्यक्ति या आदमी जो फोन्ड ऑफ हो, यानी जिसे पसंद हो किसकी कंपनी, विमेन की। ठीक है, इजीली याद रख पाओगे इस चीज को। आगे देखिए अपन, लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज का मतलब असंतोषजनक बहाना या झूठा बहाना कह सकते हैं हम लोग, असंतोषजनक बहाना। अब देखो, ये इसकी वाइफ है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि भैया मैं कहीं जाना है, या फिर ये छोटा सा बालक बोल के चल जाते हैं कि ये भाई साहब स्कूल जाने के लिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि झूठा बहाना बना रहा है कि मैं तो बिस्तर में पड़ा हूं, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को बुखार आ रहा है। पर उसकी ये मम्मी जो है वो क्या कह रही है कि तुम दिख तो नहीं रहे बीमार, झूठा बहाना बना रहे हो। तो उनको संतोष नहीं हो रहा है इस बहाने पे, तो असंतोषजनक बहाना यानी फॉल्स एक्सक्यूज, इसे कहते हैं बेसलेस एक्सक्यूज। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगला देखिए, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब बाएं हाथ से तारीफ करना, मतलब कहते हैं हमारे इधर तो भाई इंडिया में लेफ्ट हैंड से किया हुआ जो काम होता है वो थोड़ा सही नहीं माना जाता है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रशंसा के रूप में अपमान, यानी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं लेफ्ट हैंडेडली, मतलब बुरे सेंस में देकर, यानी प्रशंसा कर रहे हैं करके अपमान कर रहे हैं आपका। अब देखो, ये देख रहे हो आप, ये महिला है, देखो काले काला ऐसा काजल लगा रखा है, इनने अपने हस्बैंड से पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो कहते कतई जहर। तो ये क्या है, इनको देखकर वो प्रशंसा भले कर रहा है लेकिन प्रशंसा के रूप में इनके मजे ले रहा है, यानी अपमान कर रहा है। तो इसे ही कहेंगे हम लोग लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। एन इंसल्ट डिस्गाइज एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी डिस्गाइज यानी के बेस में, किसी भी बेस में। ओके, आगे देखें, अगला क्या है हमारा, लायंस शेयर। लायंस शेयर, अगर जंगल का राजा है कौन, लायन यानी शेर। ठीक है, अगर किसी भी शिकार की बात करें और शेर को हिस्सा देना है तो सबसे बड़ा हिस्सा होगा। और आजकल जो हमारे नेता लोग हैं, तो भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है, हमारे नेता लोगों का। तो ये देखो ले रहे हैं धीरे से ही पेटी पैक, 20 पेटी 50 तोला, ये सब अंदर के अंदर, यानी लायन शेयर यानी सबसे बड़ा हिस्सा इनका ही होता है। तो लार्ज पार्ट, लायन का शेयर यानी एक बड़ा हिस्सा या लार्ज पार्ट। तो आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो कि बड़ा हिस्सा लेते हैं जो भी ऑफिशियल्स वगैरह रिश्वत लेते हैं, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जाता है किसको, पॉलिटिशियंस। ठीक है, तभी वो लोग कर पाते हैं खुल्लम खुल्ला। अब देखो, लिव इन अ इवोरी टावर। ठीक है, संपन्नता में जीना और आम लोगों के दुखों से दूर रहना। जैसे टावर की बात करें, टावर क्या होता है, हाइटफुल होता है। अब ऊपर से किसी चीज को देखोगे तो आपको बहुत छोटी छोटी दिखेगी और कुछ खास समझ में नहीं आएगा। तो लिव इन इवोरी टावर से अपन कह सकते हैं कि वो संपन्नता में जी रहा है और ऊपर देखकर नीचे लोगों के, आम लोगों के दुखों से दूर है, यानी उसे पता ही नहीं आम लोगों का क्या चल रहा है। अब ये देखो, संपन्नता में जी रहा है, एक हाथ में है भैया दारू, एक हाथ में पैसे को जला रहा है, देखो कितनी संपन्नता है इसके पास। ठीक है, तो इसे ही कहेंगे हम लिव इन अ इवोरी टावर, संपन्नता में जीना और दूसरे के लोगों के दुखों का इसे पता ही नहीं है, अपने ही नशे में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनअवेयर ऑफ रियलिटीज ऑफ अदर्स मिजरीज। ठीक है, माइजरीज, तो अदर लोगों की जो भी दुख वगैरह उनसे दूर रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग, ये कह रहा है लोब्स एंड फिशेस। लोब्स एंड फिशेस का मतलब क्या हो गया, व्यक्तिगत लाभ। ये बंदा है अपने हाथ में एक तो गुल्लक लिए हुआ है, ऊपर से और भी पैसे हैं, तो ये खुद का व्यक्तिगत लाभ देख रहा है। ठीक है, मटेरियल बेनिफिट या पर्सनल प्रॉफिट, इसे क्या कहते हैं, लोब्स एंड
फिशेस। ओके, ये सटीकली याद रख पाओगे। आगे देखिए, लुक ऑफ कलर्स। लुक ऑफ कलर्स तो मतलब कलर से रिलेट कर लो कि आपका चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। लुक ऑफ कलर्स का मतलब ऑफ मतलब उड़ा हुआ है या फिर बंद सा टाइप का बोल सकते हैं ना। तो लुक ऑफ कलर्स का मतलब क्या हो रहा है, आप कैसे दिख रहे हो, डल से दिखाई दे रहे हो, आपके चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। ये देखो, ये भाई साहब डल से दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, थोड़े डल हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो अस्वस्थ दिखाई देना, आप कहते हैं चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्या तबीयत सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लुक ऑफ कलर्स यानी अस्वस्थ दिखाई देना। तो लुक इल और अनहेल्दी इजिली आप याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला देखें हम लोग, लंप इन द थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है यहाँ पे गला, ठीक है। लंप एक तरीके से खराश आना या फिर गला भर जाना, लंप हो जाना, ठीक है। तो लंप इन थ्रोट का मतलब गला भर जाना या भावनात्मक क्षण। अब ये भैया गला भर गया है इनका और इनके देखो आंख से टपक रहे हैं आंसू, ठीक है। तो लंप इन थ्रोट का मतलब क्या होगा, गला भर जाना या भावनात्मक हो जाना। तो अ टाइट और अनकंफर्टेबल फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू इमोशंस, यानी एक टाइट फीलिंग, आप बोल नहीं पा रहे इस तरीके की आ जाती है ना फीलिंग इसमें, थ्रोट यानी आपके गले में, ड्यू टू इमोशंस यानी कुछ अपनी भावनाओं के कारण, ये भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे। ओके, अब देखो ये बड़ा ही, मेड एज अ मार्च हेयर, ठीक है, मेड एज अ मार्च हेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है सिरफिरा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सिरफिरा। तो अब आप देखो, ये है एसिड अटैक। ये क्या है, एसिड अटैक। ये बहुत ही पहले बहुत ज्यादा होता था महिलाओं के साथ ये एसिड अटैक, तो अब तो काफी कम हो गया, इसके खिलाफ काफी सारे कानून वगैरह बनाए गए हैं। लेकिन ये जो एसिड अटैक करते थे, कैसे लोग होते थे, वो सिरफिरे लोग होते, ठीक है। कोई ऐसा सामान्य पर्सन जो होगा वो इस तरीके की गंदी हरकत नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई पर्सन मिले तो भैया उसके ऊपर डाल लो एसिड, ठीक है। ओके, तो मार्च एज अ सॉरी मेड एज अ मार्च हेयर, ठीक है, मेड एज अ मार्च हेयर मतलब क्या होगा, सिरफिरा। तो क्रेजी एंड इंसेन, क्रेजी एंड इंसेन यानी थोड़ा सा सिरफिरा टाइप। अगला देखिए अपन, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, सच कबूल लेना। अपन कहते हैं ना एकदम से, अब अच्छी सांस लिए इस तरीके से, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का मतलब अपने सांस ले ली एक तरीके से, ठीक है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब आपने कोई गुनाह किया था, उस चीज को आपने कबूल कर लिया, अपनी गलती मान ली, आपके अंदर जो पश्चाताप की अग्नि जल रही थी वो आपने निकाल ली, ऐसा सेंस दे रहा है। तो मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब क्या हो गया, सच कबूल लेना। अब देखो ये है यशोदा मैया, इन्होंने कान्हा जी को पकड़ लिया क्या करते हुए, माखन चोरी करते हुए। तो अब इन्होंने सच कबूल लिया, मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो। हालांकि इस चीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मैंने खाया या नहीं खाया, मैं ना ही माखन खायो, है ना, इस लाइन को देख के। तो इन्होंने अपना सच कबूल लिया, यानी मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, यानी सच कबूल लेना, इसी के कहेंगे अपन मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल, यानी कुछ ऐसा जो खराब है और इलीगल है, हालांकि इतना रिलेट नहीं कर सकते बैड और इलीगल को, लेकिन कह सकते हैं चोरी भी एक गलत बात है ना, तो वो माखन की हो चाहे किसी भी चीज की हो। ओके, तो हम लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल इसलिए सेट किए जाते हैं ताकि आपके एग्जाम्पल्स रिलेट कर पाओगे, तुरंत याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखें, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, आज से लगभग 10, 12, 13 साल पहले ये बहुत लोगों का क्रश रही होंगी, ठीक है। कौन है ये, ऐश्वर्या राय बच्चन। कौन है मैडम, ये ऐश्वर्या राय बच्चन। तो अब देखो ये कह रहे हैं कि मेडन नेम, मेडन नेम क्या होता है, विवाहिता स्त्री के विवाह के पूर्व का नाम। मेडन नेम, नेम से समझ में आ रहा है, नाम से रिलेटेड है। मेडन नेम मतलब विवाहिता स्त्री से के विवाह से पहले का नाम। अब देखो ये जो बच्चन शब्द है, इनके पास कब जुड़ा, जब इनकी अभिषेक बच्चन से शादी हो गई, ठीक है। तो इनका पहले नाम क्या था विवाह से पहले, ऐश्वर्या राय अकेला, ठीक है। अब क्या है, ऐश्वर्या राय बच्चन। तो ये जो पहले वाला नाम था इसी को क्या कहेंगे हम, मेडन नेम, यानी विवाहिता स्त्री का विवाह से पहले का नाम, यानी सरनेम चेंज करते हैं ना बाद में विवाह होने के बाद, तो उससे पहले जो नाम था वही नाम क्या कहलाता, मेडन नेम। तो आप कह सकते हैं अ विमन सरनेम बिफोर मैरिज, यानी मैरिज से पहले का एक विमन का सरनेम। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। इनकी स्माइल देख देख के आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो, ठीक है। देखें आगे, मेक अ हैश ऑफ,
हैज ऑफ का मतलब क्या हुआ, गड़बड़ कर देना, सत्यानाश कर देना, हैज ऑफ सत्यानाश, हैज ऑफ, इस तरीके से इशारे में याद रखना, ठीक है। तो ये भाई सब खेल रहे थे, इनने घर पर रखा था एक ये महंगा सा पोट और नीचे ये अलमारी थी, इसमें मारी बॉल और गिरा दिया और क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इन छोरे ने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, ठीक है। तो मेक अ हैज ऑफ, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, मेक अ हैज ऑफ, ठीक है। तो गड़बड़ कर देना या सत्यानाश कर देना, टू मेस अप या टू रूइन, ठीक है, बिगाड़ देना किसी काम को, ठीक है। अब देखें यहां बोल रहे हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, ठीक है। यानी छोटी सी चीज से आप गुजारा कर ले रहे हो, मतलब आय के अंदर ही गुजारा करना। अभी देखो ये कौन है, रामनाथ सिंह कोविंद, हमारे पुराने राष्ट्रपति जी है ना, रामनाथ सिंह कोविंद जी हैं जो हमारे पुराने राष्ट्रपति थे। देखो पहले कितना तामझाम होता था इनके साथ कई सारी गाड़ियां जा रही होती थी कई सारी सिक्योरिटी होती थी, ठीक है। लेकिन अब जब ये इन्होंने रिटायरमेंट, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो अब उसके बाद जितनी इनकी आय है उसके अंदर ही गुजारा कर रहे हैं। अब थोड़ी इतनी सामान लेके घूमेंगे, इतनी सारी गाड़ियां और इतनी सारी सिक्योरिटी, तो उनकी आय इतनी नहीं है, तो अब वो जो आय है उसी के अंदर वो गुजारा कर रहे हैं। तो कह सकते हैं मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, यानी आय के अंदर ही गुजारा कर देना। टू लिव विद इन वंस मीन्स, यानी उसकी खुद की आय के अंदर ही गुजारा कर लेना। मेक और मार, मेक और मार, मार से पिटने वाली बात हो गई यहाँ पे, पिटना या बिगड़ना ऐसा सेंस बोल लो, है ना, मार पड़ती है। मेक यानी बनाना, ये भी समझते हैं आप। तो यहाँ पे सीधा हो रहा है मेक और मार का मतलब क्या हो गया, बनाना या बिगाड़ना, ठीक है, बनाना या बिगाड़ना। ये है भैया हमारे सबके प्यारे शिव जी, ठीक है, और ये है उनकी कोई भक्त, ठीक है। इन्होंने इनको अपने आप को इनके हवाले कर दिया है, कह दिया है कि आप अब सब कुछ मेरा तुझको अर्पण, और बनाना या बिगाड़े ये तेरा काम, ठीक है। तो बनाना या बिगाड़ना सब किसके हाथ में है भैया, प्रभु जी के हाथ में है। तो मेक और मार यानी बनाना या बिगाड़ना, टू मेक और डिस्ट्रॉय यानी बनाना या डिस्ट्रॉय करना भी मतलब क्या होता है, बिगाड़ना या मार, खत्म कर देना। देखिए मेक द बेस्ट बोथ द वर्ल्ड, ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू, बोथ द वर्ल्ड और बेस्ट, ठीक है, बेस्ट बोथ द वर्ल्ड यानी दोनों हाथ में लड्डू। अब ये आप लोग कोई नहीं जानते हैं, ये मेरे फ्रेंड की फोटो है। ये फोटो लेने के पीछे सीन ये है कि ये भाई साहब का दो जगह सिलेक्शन हुआ, दो जगह, ठीक है। तो इनके दोनों हाथों में लड्डू है, दो पेपर निकले हुए हैं इनके, अब 2 जगह इनकी जॉब लग सकती है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, दो हाथों में लड्डू, यानी इनका एक साथ दो काम होना है ना, दो फायदे एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करें ताकि आपकी भी लग पाए। गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ द साइड, यानी दोनों साइड से इनको बेनिफिट है, वो चाहे कोई सी नौकरी ले लें इनका फायदा चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसे तो जानते ही हैं भैया, ये जो है ये है रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, सॉरी सिंह नहीं, रणवीर कपूर जी। और ये कौन से गाने के हैं, कर हर मैदान फतेह, आपने संजू मूवी देखी होगी, ठीक है। मेकअप बंस माइंड यानी किसी को अपने मन को बनाना, यानी किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेना, ठीक है। तो निश्चय कर लिया था इन्होंने ड्रग्स को छोड़ने का, इस मूवी में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इन्होंने अपने माइंड को मेकअप वंस माइंड यानी किसी चीज का निश्चय कर लेना, यानी टू डिसाइड, इसे ही क्या कहेंगे, कर हर मैदान फतेह, ठीक है। अब आप देखें लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, यानी कलर्ड ग्लासेस के थ्रू देखना, यानी उसके आर पार से देखना। तो आप देखो ये कलर्ड ग्लासेस, अब देखो ये जो आप देख रहे हो नीचे वाला पार्ट, ये तो कैसा है, बंजर, सूखा आपदा, और जब ये कलर्ड ग्लासेस के थ्रू देखा जा रहा है तो यहाँ हरियाली दिख रही है। तो मतलब बात ये हो रही है कि सिर्फ अच्छा देखना, लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस का मतलब क्या होता है, सिर्फ अच्छा देखना, टू ओनली द प्लेजेंट थिंग्स। भले ही यहाँ पे कुछ दुख पीड़ाएं वगैरह हैं, जब भी नेता लोग आएंगे तो कहेंगे हमने ऐसा बड़ा कर दिया, सारी अच्छी चीजें गिनाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे कि भाई नीचे क्या गड़बड़ चल रही है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि भैया लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस का मतलब क्या हुआ, अच्छा देखना, है ना। अब देखें मैन ऑफ मीन्स, मीन्स से मतलब होता है आय या संपत्ति से रिलेटेड होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर बोला है समृद्ध व्यक्ति, तो ये जानते हो ये हैं अपने अनंत अंबानी जी और ये है मुकेश अंबानी, ठीक है, और ये उनके पोते। तो ये तीनों की तीनों पीढ़ियां एक साथ है इस फोटो में, और इनसे अच्छा संपन्नता का उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। इनके पास किस चीज की कमी है भैया? इनसे संपन्न तो अभी अपने इंडिया में लगभग कोई ही हो, एक आध ही हो, मुझे नहीं लगता वो एक आध भी हो, ठीक है। तो अब वेल्दी मैन, अब वेल्दी मैन क्या कहते हैं? समृद्ध व्यक्ति, संपन्न या समृद्ध व्यक्ति, ओके। अब देखें, ये तो मेरे फेवरेट हैं माही भैया, आई एम बिग फैन ऑफ हिम, ठीक है। मैन ऑफ आयरन, यानी इनकी जो आयरन जैसी शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला पर्सन, तो इनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, इन्होंने तीनों अपनी को ट्रॉफीज दिखाई हैं और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने खेला है अपनी दृढ़ इच्छा के। आपने MS धोनी मूवी भी देखी होगी, काफी सारे इनके हर्डल्स थे इंडियन टीम में आने से पहले, काफी सारा उन्होंने संघर्ष किया। तो मैन ऑफ आयरन है ये, क्या है ये? मैन ऑफ आयरन, यानी लोहे जैसे इरादों वाले व्यक्ति हैं ये, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं अपन लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, ठीक है। तो मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये कौन है? मैन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। इनकी विल पावर से स्ट्रॉन्ग तो मैं किसी को नहीं मानता, कि करना है तो करना ही है, मैं मारूंगा माही मारेगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। मैन ऑफ आयरन। इसके बाद मैन ऑफ लेटर्स, यहां लेटर्स का मतलब अपन पत्र से रिलेट कर लो या फिर कुछ शब्दों से रिलेट कर लो, अक्षरों से, लेटर्स होते हैं ना अक्षर, ठीक है। तो अक्षर या शब्दों की बात करें तो ये काम किसके रिलेटेबल होता है? विद्वान लोगों के, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम क्या होता है? विद्वान लोगों के। तो मैन ऑफ लेटर्स यानी विद्वान आदमी। अगर विद्वानों की बात करें तो भाई कोई ऐसा होगा जो इसको नहीं पता होगा कि कौन थे ये विद्वान थे ही, और कौन है ये? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद से विद्वान है कौन? ठीक है, तो विद्वान आदमी, मैन ऑफ लेटर्स, तो इन्हें कह सकते हैं हम लोग मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स को याद रखना, स्वामी विवेकानंद यानी विद्वान आदमी, ठीक है। तो लर्नेड पर्सन यानी कोई थोड़ा सा विद्वान व्यक्ति, ओके। ये कौन है? सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स, यहाँ पार्ट्स से मैं रिलेट कर सकता हूं कि वर्ल्ड के ऑल ओवर पार्ट्स में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। मैन ऑफ पार्ट्स है ये, वर्ल्ड के ऑल ओवर पार्ट्स में जाना जाता है इनके टैलेंट और इनकी योग्यता की वजह से, यानी इनके गुणों की वजह से। तो मैं कह सकता हूं मैन ऑफ पार्ट्स हैं ये, क्योंकि सुयोग्य और गुणी व्यक्ति थे। इनने अपनी काबिलियत के तौर पर, काबिलियत के दम पर ही क्या हुआ? अपने गूगल के CEO बने, है ना, बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। तो अ मैन ऑफ क्वालिटीज अ टैलेंटेड पर्सन, ये है कि नहीं? सुंदर पिचाई, ओके। नेक्स्ट देखें, ये पिक्चर तो सब कुछ शो कर रही है। मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट यानी उत्साहित, उत्साह या जोश की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उत्साहित व्यक्ति, तो इनसे ज्यादा उत्साहित व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, और इन्हें सभी लोग जानते हैं, विराट कोहली जी है अपने। इनका अग्रेसन तो वर्ल्ड फेमस है, कुछ भी हो, कैच हो, विकेट हो, सिक्स मारा हो, पूरा अग्रेसन दिखेगा। और देखो अभी भी ये फोटो में भी इनका अग्रेसन दिख रहा है, उत्साह दिख रहा है। तो इनसे उत्साहित व्यक्ति कौन हो सकता है? मैन ऑफ स्पिरिट विराट कोहली, मैन ऑफ स्पिरिट विराट कोहली। तो अ मैन फुल ऑफ एंथुसियाज्म, यानी एंथुसियाज्म यानी जोश से परिपूर्ण, मतलब बहुत जोर से अग्रेशन हो या जोश से परिपूर्ण हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग, ये आपको बड़ा पसंद आएगा, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो रहा है? यहां पर ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के काबिल नहीं हो या फिर चरित्रहीन हो, ठीक है। ये कौन है? पाकिस्तानी लोग, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ होंगे ये, और ये है नवाज शरीफ, ठीक है। पाकिस्तान की आदत तो आप जानते हैं, उससे चरित्रहीन कोई है नहीं, और कईयों बार धोखा दिया है, तो उस पर विश्वास तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हो मैन ऑफ स्ट्रॉ कौन है? तेरा नवाज शरीफ मान लो, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुतों बार धोखेबाजी की है, तो ये चरित्रहीन है और विश्वास के लायक नहीं है। अ वीक पर्सन, अ बिग्ड पर्सन बोल सकते हैं ना। मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब भैया जिसे दुनिया भर की सारी जानकारी हो, मतलब उसके पास अनुभव है। मैन ऑफ वर्ल्ड है वो जिसके पास दुनिया भर की सारी जानकारी हो, तो उसके लिए अनुभव होना चाहिए। तो ये अनुभवी व्यक्ति को शो करता है क्या? मैन ऑफ वर्ल्ड। अब अगर ये अभी तो हमारे बीच नहीं है,
लेकिन अगर ये हमारे बीच होते तो इनसे अनुभवी कौन हो सकता था? हमारे जो भी न्यूक्लियर और रॉकेट प्रोग्राम जो भी थे उनमें इनसे अनुभवी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। हमारे ये सबसे अच्छे हमारे प्रेसिडेंट्स में से एक थे एपीजे अब्दुल कलाम। इनके जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है, इसी की वजह से अपना जो इसरो वगैरह है ये इतनी कामयाबी हासिल कर पाया है। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो एक्सपीरियंस पर्सन कौन थे? मैन ऑफ वर्ल्ड। इनने दुनिया में सारे में नाम कमाया था और दुनिया भर की सारी जानकारी भी थी इन्हें, तो इन्हें अनुभव था और एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेट कर लेना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ठीक है, अब देखिए मैन ऑफ वर्ड, जुबान का सच्चा। ठीक है, जुबान का सच्चा। यहाँ पे भी वर्ड से मतलब जुबान या अपनी बात को रखने की बात चल रही है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जुबान का सच्चा। तो जुबान के सच्चे जो पक्के हैं तो इनके लिए तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास किया था, यानी अपने शब्द को निभाने के लिए। इसलिए कहते ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, टू वंस वर्ड, यानी अपने शब्दों और जुबान का पक्का और सच्चा। ठीक है, अब देखें इसे, देखें मेयर्स नेस्ट। मेयर मतलब वैसे होता है घोड़ी। ठीक है, घोड़ी होता है, और नेस्ट मतलब होता है घोंसला। अब कभी आपने घोड़ी को घोंसला बनाकर रहते देखा है? नहीं ना, तो ये एक तरीके की झूठी अफवाह है। तो आप कह सकते हो झूठी अफवाह, मेयर्स नेस्ट, यानी आप फाल्स डिस्कवरी। अब देखो एक चीज और रिलेट करोगे, ये बजा रहे हैं थाली, ये है कार्तिक आर्यन जी। ठीक है, कार्तिक आर्यन जी ये बजा रहे हैं थाली। अभी एक टाइम पीएम मोदी जी ने कोरोना काल में वो थाली बजाओ अभियान चलाया था ना, तो कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी थी थाली इसलिए बजवा रहे हैं ताकि कोरोना चला जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके की झूठी अफवाह थी। ठीक है, अंधविश्वास वगैरह इस टाइप का। ओके, तो आप मेयर नेस्ट याद रख सकते हैं। मेयर मतलब घोड़ी होता है और नेस्ट मतलब क्या होता है? घोंसला। तो घोड़ी जो होती है अस्तबल में रहती है, ना कि किसी घोंसला बना के पंछियों की तरह। ठीक है, तो ये बात झूठी अफवाह की बाकी है। अब देखें मिडास टच, तो मिडास को आप कृष्ण जी से रिलेट कर लो। मिडास टच यानी किसी को छूना, तो जादुई शक्ति। मिडास टच का मतलब क्या हुआ? जादुई शक्ति। जिस काम में हाथ लगाए वह काम लाभदायक सिद्ध हो। तो आपने देखो इन्होंने एक कुब्जा थी, इनके पैर पर पांव रखा था और उनको सुंदर स्त्री में बदल लिया था। मतलब जिस काम में हाथ लगाया श्री कृष्ण जी ने वो लाभदायक सिद्ध हुआ उस पर्सन के लिए जिसके फेवर में वो थे। तो उन्हीं को कह सकते हैं अपन मिडास टच या कृष्ण भगवान का टच। ओके, क्लियर है। तो अ मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर और कैपेसिटी टू मेक एन वेंचर प्रॉफिटेबल, यानी किसी भी वेंचर को प्रॉफिटेबल बनाने की एबिलिटी जिसके अंदर हो वही क्या कहलाएगा? मिडास टच, यानी श्री कृष्ण का टच, मिडास। ओके, देखो माइंड्स मैटर्स। माइंड्स मैटर्स का मतलब क्या हुआ? ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बनना, यानी किसी चीज को मैटर को बुरा बनाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, उन शब्दों के प्रयोग से बचने का सेंस रहा, माइंड्स मैटर। ठीक है, अब ये कैरेक्टर थे, मैडम सर करके एक सीरियल आता था, उनकी कौन है? ये मेरा क्रश थी एक तरीके से देखा जाए तो। ये है एसआई करिश्मा सिंह, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ फेस, बिकॉज ऑफ एसआई, वर्दी के कारण। ठीक है, करिश्मा सिंह। ठीक है, ये एक तरीके का किसी को गुस्सा जताती थी ना, कहती थी तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम्हारी मैया की सासू मैया। अब अगर उसकी जगह वो कुछ और कह देती जो डायरेक्टली होना था तो क्या हुआ? वो ज्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग से बचती थी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है, आई होप सो याद रहेगा। ये ऐसे ही थोड़ा सा यूनिक एग्जांपल है। टू मॉडरेट और रिटेन वंस लैंग्वेज, यानी अपनी लैंग्वेज को मॉडरेट रखना, यानी किसी भी गलत शब्द का प्रयोग करने से ज्यादातर बचना। ज्यादा सख्त डांटोगे तो सही, लेकिन उतना एक लिमिटेड उसमें। ठीक है, देखिए टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, यानी हर चीज का ध्यान रखना, छोटी छोटी पी का भी, क्यू का भी, आर का भी, एस का भी, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, यानी शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना। जैसे आपने खाना खाना है, आप कहोगे महाराज की जय हो, आए क्या खाना खाने। जैसे राज दरबार वगैरह होते थे ना, राजा महाराजाओं के सामने पूरे शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता था। तो टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज, टेकिंग केयर एंड एटिकेट्स, यानी
जो भी एटिकेट्स वगैरह शिष्टाचार वगैरह उनका पूरा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें हम लोग, ये देखो मिस द बीट, बीट को मिस कर दिया मतलब आपने चांस को मिस कर दिया, ठीक है। अवसर खोना यानी मिस एन अपॉर्चुनिटी या टू लूज अपॉर्चुनिटी। आप देखो ये पटवारी के पद आए थे, जिन जिन ने फॉर्म भरा और उसके बाद अच्छे से तैयारी करके पेपर नहीं दिया और जिनका पेपर बिगड़ गया इनकी खुद की हालत की वजह से, तो उन्होंने बीट को मिस कर दिया क्योंकि 4-5 साल में वैकेंसी आई थी और आप उसमें भी अपना 100% नहीं दे पाए, मतलब आपने अवसर खो दिया। तो मिडास टच से मिडास टच करो, मिस द बीट, मिस द बीट मतलब अवसर खोना। नेक्स्ट देखिए मदर बिट, मदर बिट यानी माता जी के द्वारा जो छोटी छोटी जानकारी बच्चों को सिखाई जाती है ना, आम जानकारी जो माता के द्वारा सिखाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को भी होती है, तो ये एक तरीके से आम जानकारी को रिलेट कर सकते हैं मदर्स बिट। जैसे माता अपने बच्चे को लिखना पढ़ना सिखा रही है नॉर्मल तरीके से, ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस बोल सकते हैं इसको, है ना, कॉमन सेंस से रिलेट कर सकते हैं जो भी आम जानकारी है कि भाई कॉमन है यार ये बात, कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, इस तरीके से बोलते हैं। आगे देखिए, ये तो बड़े फेमस कैरेक्टर है हमारे देवताओं में, नारद मुनि जी कह सकते हैं ये फर्स्ट रिपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड थे, मतलब बोल सकते हैं कि मीडिया जो थी इनसे ही शुरू हुई थी। ये आकाश पाताल एक कर देते थे कोई भी न्यूज को ढूंढने में, छोटी से छोटी, और इधर की उधर करने में तो लेडीज की तरह ही थे ये, ठीक है। तो मूव हेवन एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना, हेवन और अर्थ यानी आकाश और पाताल यानी स्वर्ग और अर्थ पर ये घूमते रहते थे, मंडराते रहते थे, आकाश पाताल एक करके क्या करते थे, एक न्यूज ढूंढते थे, ठीक है। तो टू ट्राई वंस बेस्ट यानी अपना पूरा बेस्ट ट्राई कर लेते थे कि कुछ ना कुछ खबर मिल जाए काम की जो मेरा इधर उधर जाने में मजा आए। ओके देखिए जरा, मच क्राई एंड लिटिल मूव या फिर मच एडो अबाउट नथिंग यानी कुछ भी नहीं है और उसके बारे में ज्यादा बोलबाला, मच यानी बहुत ज्यादा, क्राई फॉर लिटिल बूल है ना, थोड़ी से बूल के लिए है ना, मच एडो अबाउट नथिंग कुछ भी नहीं है। तो मतलब कह सकते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान यानी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कोई चीज के बारे में जताया जा रहा है लेकिन उतना अच्छा वो है नहीं। कह सकते हैं हम लोग कि जैसे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वहां जाओगे आपको खाना उतना टेस्टी नहीं मिलेगा, बस व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। ओके, तो लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस यानी ऐसी चीज का बहुत ज्यादा फैनफेयर यानी बहुत ज्यादा बोलबाला होना जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ज्यादातर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम लोग, नैरो एस्केप या क्लोज सेव। नैरो मतलब सकरा या छोटा सा बोल सकते हैं, बहुत संकुचित, ठीक है। तो नैरो एस्केप आप देख पा रहे हो कि ये एक नीचे पर्सन है, हाथी के जो दांत थे वो इसके आर पार चले गए और ये पर्सन देखो कितने छोटे से नैरो गैप से बच गया, ये कैसे छोटे से नैरो गैप से बच गया यानी बाल बच गया, ठीक है। तो यही कहते हैं हम लोग नैरो एस्केप या फिर क्लोज सेव मतलब बाल बचना। टू एस्केप बाय अ लिटिल मार्जिन, एक छोटे से मार्जिन से बच जाना। नेक्स्ट ठीक है, निगनैग। निगनैग वर्ड जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक वर्ड यूज किया जाता था। निग और नैग में से ऐसा होता था कि एक जो गोरे होते थे उन्हें नेग कहते थे और नैग कहते थे जो अफ्रीकन लोग थे उन्हें, है ना। तो निगनैग क्या ही एक नस्ल सूचक शब्द है, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए नस्ल सूचक प्रयुक्त रूप में किया जाता था। अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस ब्लैक पर्सन यानी एक नाउन जो कि यूज किया जाता था ब्लैक पर्सन जो अफ्रीकन पर्सन होते थे उनके लिए। अब देखो 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं हमारे हिंदी में 4 दिन की चांदनी, लेकिन ये अंग्रेज बोलते हैं 9 दिन की, ठीक है। तो 9 डेज वंडर यानी कम समय का सुख। अब आप देखो दोनों के दोनों हाथ में फूल लिए, हाथों में हाथ एक दूसरे का बांध के घूम रहे हैं, ये बाबू सोना जादू टोना करते हुए, ठीक है। तो ये जो बाबू सोना जादू टोना है वो 4 दिन की चांदनी है यानी कम समय का सुख है। कुछ टाइम बाद जब इन्हें अच्छा सा मिल जाएगा जो कि सरकारी नौकरी वाला होगा उसके साथ निकल लेंगे, तुम रोते रहोगे, ठीक है। इससे अच्छा पढ़ लो, ठीक है। बाबू सोना जादू टोना में कुछ ना डरा, ठीक है। तो देखिए तो 9 डेज वंडर मतलब कम दिन का सुख,
तो समथिंग दैट अराउज ग्रेट इंटरेस्ट बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है जिस चीज में, या फिर बहुत ज्यादा हम संलग्न हो जाते हैं जिस चीज में, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, है ना, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। ओके, देखिए निप द बर्ड, बर्ड का मतलब हो जा सकता है कली, निप का मतलब काटने से रिलेट हो जाता है, ठीक है, कली रूप में ही काट देना, ठीक है, कली रूप में ही काट देना मतलब क्या हुआ, वो फूल बनने से पहले ही काट दिया, यानी आरंभ में ही नष्ट कर दिया आरंभ से ही नष्ट कर देना। तो देखो ये है देवकी और उनके पिता श्री कृष्ण के पिताजी, और ये है कंस, ठीक है। तो जब उन्हें कंस को पता चला कि देवकी के जो आठवां पुत्र है वो उनके विनाश का कारण बनेगा, तो वो क्या कर रहे थे, इसको आरंभ में ही नष्ट कर रहे थे देवकी को मारकर, ठीक है। तो इन्होंने प्रार्थना की कि भैया बचने दो, हर एक पुत्र हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों की तरह कर देंगे, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं निप द बर्ड का मतलब आरंभ में ही नष्ट कर देना। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ निप, निप यानी काटने के सेंस देता है, बर्ड मतलब कली, कली यानी जो फूल बनने से पहले होती है, मतलब जो इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ, आरंभ में ही कट कर दिया। तो यानी टू पुट एंड समथिंग इट्स इनिशियल स्टेज, इनिशियल यानी आरंभिक अवस्था में ही उसको नष्ट कर देना, ठीक है। तो आई होप सो लगभग हमने 30-35 के समथिंग इडियम्स पढ़े हैं, ये आप अच्छे से पढ़ोगे, एक बार वीडियो देख लोगे, एक दो बार ऐसे ही देख लेना, नॉर्मली कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो ये मेरी गारंटी है कि आप उसका आंसर 90% सही ही लगा के आओगे और हाथों हाथ याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इडियम्स पढ़ेंगे, पूरे कंप्लीट कर देंगे हम इडियम्स को और शानदार तरीके से याद भी रहेगा हमें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।